स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी ज्ञान चैनल में। हिंदी व्याकरण का आज का हमारा विषय है वचन। इस वीडियो में हम वचन व उसके भेदों को विस्तार से जानेंगे। इसे अंत तक जरूर देखें ताकि आपको एक वचन से बहुवचन बनाने के नियमों की जानकारी हो सके और आप इस वीडियो की मदद से एक वचन और बहुवचन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वचन को समझेंगे। वचन का शाब्दिक अर्थ है संख्या वचन। संख्या वचन को संक्षेप में वचन कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अर्थात जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। जैसे बच्चा, बच्चे, जूता, जूते आदि। अब हम वचन के भेदों को विस्तार से जानेंगे। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। सबसे पहले है एक वचन। संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, या शब्द के जिस रूप से उसका एक होने का पता लगे उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, बच्चा, नदी, घोड़ा आदि। दूसरा है बहुवचन। संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक से अधिक पदार्थों अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, या शब्द के जिस रूप से उसका एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, बच्चे, लड़कियां, नदियां आदि। अब हम एक वचन से बहुवचन बनाने के नियमों को समझेंगे। पुल्लिंग संज्ञा के आकारांत को एकारांत कर देने से बहुवचन बनता है। यहाँ आकारांत का अर्थ है जिस शब्द के अंत में आ स्वर हो उसे आकारांत कहते हैं। एकारांत क्या होता है? जिस शब्द के अंत में ए स्वर हो उसे एकारांत कहते हैं। संज्ञा के आकारांत को एकारांत कर देने से बहुवचन बनता है। जैसे बेटा, बेटे, जूता, जूते, गधा, गधे, केला, केले, लड़का, लड़के, कपड़ा, कपड़े, घोड़ा, घोड़े, पहिया, पहिए आदि। दूसरा है अकारांत। स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन संज्ञा के अंतिम अ को ए कर देने से बनता है। अकारांत क्या होते हैं? जिस शब्द का अंतिम स्वर अ हो उसे अकारांत कहते हैं। जैसे किताब, किताबें। यहाँ किताब स्त्रीलिंग है और उसका बहुवचन किताबें बना है। रात, रातें, बहन, बहनें, पुस्तक, पुस्तकें, गाय, गायें, कलम, कलमें, आदत, आदतें, सड़क, सड़कें आदि। तीसरा है आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों में ए लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे कविता, कविताएं, वस्तु, वस्तुएं, कामना, कामनाएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, कथा, कथाएं, लता, लताएं, शाखा, शाखाएं, माता, माताएं आदि। चौथा नियम है जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे डिबिया, डिबिया, गुड़िया, गुड़िया, चूहिया, चूहिया, चिड़िया, चिड़िया, बिंदिया, बिंदिया, बुढ़िया, बुढ़िया। इनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन बनता है। पांचवा नियम है इकारांत या ईकारांत। स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंतिम वर्ण ई या ई को या कर देने से बहुवचन बनता है। इकारांत क्या होता है?
जिस शब्द का अंतिम स्वर ई या ई हो उसे इकारांत कहते हैं। जैसे लड़की, लड़कियां, स्त्री, स्त्रियां, रीति, रीतियां, नदी, नदियां, नारी, नारियां, नीति, नीतियां, मछली, मछलियां, थाली, थालियां आदि। छठा नियम है सभी इकारांत और ईकारांत संज्ञाओं को बहुवचन बनाने के लिए अंत में यों जोड़ा जाता है। इकारांत शब्दों में यों जोड़ने से पहले बड़ी ई को छोटी ई कर दिया जाता है। जैसे मुनि, मुनियों, नदी, नदियों, श्रीमती, श्रीमतियों, गली, गलियों, साड़ी, साड़ियों, गाड़ी, गाड़ियों आदि। सातवां नियम है संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों में बहुवचन का बोध प्राय गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद आदि लगाकर किया जाता है। जैसे पाठक, पाठकगण, साधु, साधु लोग, गुरु, गुरुजन, अधिकारी, अधिकारी वर्ग, आप लोग, बालक, बालकगण, नारी, नारी वृंद, स्त्री, स्त्रीजन आदि। अब हम एक वचन और बहुवचन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे। आदरणीय या सम्माननीय व्यक्तियों को बहुवचन में रखते हैं। जैसे पिताजी आ रहे हैं, तुलसीदास जी श्रेष्ठ कवि थे, गुरु जी आज नहीं आए, दादी जी मंदिर गई हैं। दूसरा देखिए, वचन के कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा ही बहुवचन में होता है। जैसे प्राण, दर्शन, आंसू, लोग, बाल, दाम, होश, समाचार, हस्ताक्षर आदि। उदाहरण देखिए, दर्शन, मैंने दर्शन कर लिए, होश, मेरे होश उड़ गए, आंसू, मेरे आंसू निकल पड़े, समाचार, आज के समाचार क्या हैं। तीसरा देखिए, कुछ शब्द हमेशा ही एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे जनता, माल, सामान, सामग्री, क्रोध, वर्षा, पानी, हवा, जल, छाया, आकाश, सत्य, मिथ्या या झूठ, दल, टोली आदि। उदाहरण देखिए, माल, माल लुट गया, जनता, जनता भूल गई, सामग्री, सामग्री जल गई, पानी, बाल्टी में पानी भर लो आदि। चौथा देखिए, प्रत्येक तथा हरेक का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, हरेक कुआं मीठे जल का नहीं होता। पांचवा देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे तेल, घी, पानी, दूध, दही, लस्सी आदि। उदाहरण देखिए, पानी, पानी भर लो, तेल, गुलाब का तेल अच्छा है, दूध, दूध सेहत के लिए लाभदायक है आदि। आगे देखिए, धातुओं की जाति बताने वाली संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे सोना, चांदी, लोहा, धन आदि। उदाहरण देखिए, सोना, सोना सस्ता हो गया, चांदी, चांदी सस्ती है, धन, उसके पास बहुत धन है, लोहा, लोहा भारी है। धातुओं की जाति बताने वाली संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। सातवां देखिए, अनेकों अशुद्ध है और अनेक शुद्ध है। उदाहरण देखिए, वहां अनेक लोग थे, यहाँ अनेकों नहीं आएगा, अनेक लोग थे, अनेक आएगा। बाग में अनेक वृक्ष थे। इस ग्रंथ की अनेक विशेषताएं हैं, अनेक शुद्ध है और अनेकों अशुद्ध है। आगे देखिए, है एक वचन है और है बहुवचन है। उदाहरण देखिए, मेरे पास एक पुस्तक है, ये एक वचन है। मेरे पास 2 पुस्तकें हैं, बहुवचन है, इसीलिए इसमें है के बाद बिंदी आएगी। काम
काम खत्म हो गया एक वचन है, बीमारियां बढ़ रही हैं बहुवचन है एक वचन है, और हैं के बाद बिंदी बहुवचन है। ये वचन व उसके भेद हैं जिन्हें हमने विस्तार से जाना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।